वेलकम टू प्रियंकाज एजुवर्स। आप सभी का स्वागत है आज की 10th की तीसरी क्लास में। जो रीट मीन्स के जो विद्यालय विषय हैं लेवल 1 के लिए, उसमें मैं 10th की क्लास सीरीज लेकर आ रही हूँ। जो विद्यालय विषय का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके इंग्लिश के सिलेबस में मेंशन्ड है 10th वाला टॉपिक। इससे पहले मैं आर्टिकल्स वाली क्लास करवा चुकी हूँ। आर्टिकल ए एंड द 2 या 3 क्लास में मैंने आर्टिकल्स पूरे करवा दिए, उनके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं 10th की क्लासेस भी नोट्स मेकिंग पैटर्न पर लेके आई हूँ, जिससे आप नोट्स बना के आराम से लाइफ टाइम 10th को याद रख सकते हैं। तो इससे पिछले 2 वीडियोस में मैंने टेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू, ये सब बताया था कि टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। और उसमें मैंने प्रेजेंट इनडेफिनिट के ये जो 3 सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, इसमें से मैंने एफर्मेटिव वाला पार्ट करवा दिया था। और इससे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर सिखाया था, डू डज के रूल, डू नॉट, डज नॉट, ये सब सिखाया था। तो अगर आपने वो सब क्लासेस नहीं देखी है तो जाकर जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नोट्स मेकिंग पैटर्न पर आपको मिलने वाली है। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करूंगी प्रेजेंट इनडेफिनिट का ये जो इंटेरोगेटिव वाला पार्ट है वो, प्लस प्रेजेंट कंटिन्यूस जो दूसरा टाइप होता है प्रेजेंट टेंस का, वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये था पिछले वीडियो का होमवर्क जो मैंने दिया था। इसमें मैं उसके आंसर्स आपको बताने वाली हूँ। कई लोगों ने कमेंट भी किए थे अच्छे बच्चों की तरह। तो अब हम इसके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि आपके आंसर्स जो है वो सही है या नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो दूसरी वीडियोस जाकर जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था प्रेजेंट इनडेफिनिट का, ये चल रहा है हमारा नेगेटिव वाला। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन था शी डज नॉट लाइक्स टी। इसमें आपको निकालनी थी गलती, यानी एरर डिटेक्ट करना था कि इसमें गलती कहाँ है। ठीक है, शी डज नॉट लाइक्स टी। अब देखो, हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट अगर कोई भी नेगेटिव में वाक्य बनेगा तो किस तरीके से बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरीके से हमारा वाक्य बनेगा जब कोई सेंटेंस नेगेटिव स्ट्रक्चर में बनेगा, यानी कि जब किसी चीज का नाम में जवाब आएगा, यानी कि उसको चाय नहीं पसंद या फिर वो चाय पसंद नहीं करती। तो अब आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आ गया शी, डू या डज आएगा। ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पिछले वीडियो में मैंने बताया था ही, शी, इट और एक नाम के साथ डज नॉट आता है। और आई, यू, वी, दे, वी, टू, आई, देवी, टू, आई, देवी, यू, आई, इनके साथ क्या आता है? डू नॉट आता है। तो हमें याद रहा कि भाई सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? डज नॉट। ठीक है, शी डज नॉट। लेकिन इसमें एक गड़बड़ी है कि यहाँ पे लाइक्स आ गया। अब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब डज नॉट के अंदर ऑलरेडी ई एस या फिर एस लगा है तो हम मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो गलती है वो किसमें है? लाइक में, यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो है उसमें एस या ई एस नहीं होगा। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, नोट्स में भी मैंने मेंशन किया था कि डू और डज में ऑलरेडी एस या ई एस होता है, तो हमें मेन वर्ब में एस या ई एस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा? शी डज नॉट लाइक टी। ये वाला वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रोहन डैश प्ले क्रिकेट, डू नॉट या डज नॉट। रोहन क्रिकेट नहीं खेलता, इसका मतलब ये है। तो अब देखिए, डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा? अब जरा स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, रोहन कितना बंदा है? एक बंदा है। एक बंदा है तो मैंने आपको कुछ रूल बताया था कि अगर कोई थर्ड पर्सन हो, यानी कि तीसरा व्यक्ति हो, रोहन ना मैं हूं ना तुम हो, कोई तीसरा ही व्यक्ति है। ठीक है, और अगर वो सिंगुलर में हो, क्या हो? सिंगुलर। सिंगुलर यानी कि एक व्यक्ति हो, तो क्या आएगा? वर्ब में क्या लगेगी? वर्ब में क्या आ जाएगा हमारे? एस या ई एस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं डू नॉट है, डज नॉट है। अब यहाँ पे एस या ई एस का काम तो है नहीं, तो एस या ई एस किस पे लगा हुआ है? डज नॉट के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? डज नॉट। रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि रोहन डू नॉट प्ले नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि डू नॉट और डज नॉट किनके साथ लगते हैं। डू नॉट लगता है दे, वी, टू, आई, यानी दे, वी, यू, आई और किसी 2 या 2 से अधिक नामों के साथ। और डज नॉट लगता है ही, शी, इट या फिर किसी एक नाम के साथ। तो हम यहाँ देख सकते हैं रोहन सिर्फ एक नाम है, प्लस थर्ड पर्सन है, और कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए इसमें डज नॉट आया है। तो रोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही डू नॉट मेक अ मिस्टेक, इसमें हमें गलती निकालनी थी, एरर डिटेक्शन करना था। वह लड़का गलती नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो अब देखो, इसमें गलती क्या है? ही डू नॉट, यहाँ पे हमें गलती पकड़ में आ गई कि भाई देखो, ही अभी मैंने बताया इससे पहले कि ही, शी, इट या किसी एक नाम के साथ डू नॉट नहीं, डज नॉट आता है, क्योंकि ये ही जो है यानी एक लड़का, वो सिंगुलर में आता है। किसमें आता है? सिंगुलर में, प्लस थर्ड पर्सन भी है। क्या है? थर्ड पर्सन। इसलिए डू नॉट की जगह क्या हो जाएगा? डज नॉट, यानी कि वह कोई भी गलती नहीं करता है। आई होप यहाँ पे आपको एरर डिटेक्शन मिल गया होगा। नेक्स्ट है यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। अब जरा देखिए, इसमें है तुम क्रिकेट, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, इसका मतलब ये है। अब इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है, यानी गलती कहाँ है।
अब देखो यू, यू यानी तुम। अब हमने पढ़ा दे वी तू आई, देवी तू आई। देवी तू आई से मतलब क्या है? दे वी यू आई और किसी दो या दो से अधिक नाम के साथ, दो या दो से अधिक नाम के साथ क्या आता है? डू नॉट। क्या आता है? डू या डू नॉट, डू या डू नॉट। अब देखिए यहाँ पे यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे ऐसे आईएएस भी नहीं लग रहा, तो वाक्य पूरी तरीके से एकदम 100% सही है, यानी कि इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है, ये वाला वाक्य ऑलरेडी सही है। अब नेक्स्ट है माई आंट डैश हेल्प मी, यानी कि मेरी चाची मामी बोलो वो मुझे मदद नहीं करती, वो मुझे मदद नहीं करती। तो डू नॉट आएगा कि डज नॉट आएगा? अब देखिए माई आंट यानी कि मेरी जो आंटी है, मेरी मामी है या मेरी चाची है, कुछ भी ले लो, वो मेरी मदद नहीं करती। मेरी मामी कितनी हुई? एक इंसान, प्लस वो ना मैं हूं ना तुम हो, कोई तीसरा ही व्यक्ति है। मेरी मामी कोई तीसरी व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर होगा, तो हम ऐसी एस नहीं लगा के डज नॉट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? डज नॉट, क्योंकि ये कोई एक नाम है। डज नॉट जो है वो जनरली सिंगुलर के साथ लगता है, एक वचन के साथ डज नॉट लगता है। तो आई होप आपके अगर यही आंसर है तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपने आंसर्स मैच कर लेना, और अगर गलत है भी तो डरने की जरूरत नहीं है, सीख मिलेगी, क्योंकि किसी के बिल्कुल सही है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी के कुछ गलत है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत बड़ा रूल क्लियर हो जाएगा जो अभी तक आपको नहीं था। तो गलतियों से डरिए मत, बल्कि गलतियों से सीखिए, और उस गलती को सीखने के बाद आप उसको दोबारा नहीं दोहराएंगे, इस बात की गारंटी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे वाली क्लास में मैं डिस्कस करूंगी, आगे वाली कड़ी में प्रेजेंट कंटिन्यूस की क्लास, जिसमें मैं यही पैटर्न पे चलूंगी, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव में वो वाक्य आते हैं जिनका उत्तर हाँ में आता है, मैं काम कर रही हूँ। नेगेटिव में वो वाक्य आते हैं जो ना में हो जाए, मैं काम नहीं कर रही हूँ। इंटेरोगेटिव में वो वाक्य आते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं काम कर रही हूँ, इस तरीके से। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। दोस्तों मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है ये वाला, जिसमें मैंने आपको होमवर्क करवाया था, वो अलग कपड़ों में है और ये अलग, यानी कि ये दोनों अलग अलग दिन है और इनके बीच में कम से कम 10 दिन का गैप है। मेरी तबीयत फिर थोड़ी सी सही हुई, फिर वापस से खराब हो गई, थोड़ा बहुत टेंशन, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, आपको मेरे मुंह से पता चल ही रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं वापस से आ गई हूँ, थोड़ा बहुत खुद को इम्प्रूव करके, थोड़ा बहुत खुद को बेटर फील करवा के, और अब से मैं वादा करती हूँ कि अब से क्लासेस नहीं रुकने वाली। मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं एक दिन में 2 क्लासेस लूंगी, लेकिन आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव पार्ट। देखिए इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए, टेंस पार्ट 1 और टेंस पार्ट 2 में, जिसमें टेंस पार्ट 1 में मैंने टेंस का इंट्रोडक्शन करवाया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़वाया है। फिर सेकंड वाले में जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला पार्ट करवाया है, डू नॉट, डज नॉट, वो वाला। और इस वाले पार्ट में मैं लेके आई हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इंटेरोगेटिव वाला पार्ट, जिसमें डू या डज से वाक्य की शुरुआत होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड सॉरी व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते देखिए। प्रेजेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के भी 4 अलग अलग टाइप्स होते हैं, पहले वाली वीडियो जाके देख लेना। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी हम 3 तरीके के वाक्यों की या सेंटेंस की बात करते हैं, एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस, एक होता है नेगेटिव और एक होता है इंटेरोगेटिव। तो हम हम नेगेटिव और एफर्मेटिव वाले डिस्कस कर चुके हैं पुराने वीडियो में। अब आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, यानी जिसमें क्या होंगे, जिसमें होंगे प्रश्न, यानी कि ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछेंगे, और वो भी ता है, ती है, ते है में। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम इंटेरोगेटिव डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी क्या पहचान है? देखो इसमें यस या नो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जिसका उत्तर या तो यस में आएगा या नो में आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस आएंगे। WH वर्ड यानी WH वर्ड्स होते हैं जैसे व्हाट, व्हेन, हु, व्हिच, है ना, हुज, इस तरीके से WH से जो स्टार्ट होते हैं, वो वो वाले वर्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है। WH वर्ड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनके साथ भी क्या लगता है, इंटेरोगेटिव वाक्य उनके होते हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला, यानी वाक्य बनते कैसे हैं, इसमें आ जाएगा डू या डज, यानी जो वाक्य की शुरुआत है वो ही डू या डज से होगी। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम, दे, वी, यू, आई, कोई सा भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब देखो जहां डू या डज आ गया वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगने वाली है, ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क को मैंने स्पेशली लिखा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर है सेकंड, इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस
डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसको देख के घबराना नहीं है, मैंने इसके नीचे वाक्य लिखे हुए एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यस या नो टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो डू या डज से चालू होंगे। डू या डज का मतलब क्या है? जैसे हम पूछते ना क्या आपने खाना खा लिया, तो हम बोलते हैं ना हाँ खा लिया। क्या आपने पढ़ाई कर ली? हाँ हमने पढ़ाई कर ली। तो आया ना यस या नो में। तो ये जो क्या आपने खाना खा लिया, ये डू या डज से तो शुरू होगा, है ना। डू यू क्या आप खाना खाते हैं? डू यू ईट फूड? क्या आप स्कूल जाते हैं? डू यू गो टू स्कूल? है ना। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? यस वी गो टू स्कूल या फिर यस आई गो टू स्कूल, इस तरीके से आएगा। तो डू डज सब्जेक्ट ये जो है स्ट्रक्चर है, इसको हमें नोट करना है। और ये पूरी जो क्लास मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पूरी की पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे है, जिसकी टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाया करती है। तो देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने होंगे तो यस या नो टाइप वाले, तो ये स्ट्रक्चर काम में आएगा। और WH वर्ड वाले यानी कि व्हाट, विच, व्हेन, हुम, हुज, इस टाइप के बनाने होंगे तो हम ये वाला स्ट्रक्चर अपनाएंगे। वाई डू यू गो टू स्कूल? तुम स्कूल क्यों जाते हो? है ना। या फिर व्हाट डू यू वांट? तुम्हें क्या चाहिए? है ना, इस तरीके से। फिर है इसके एग्जाम्पल्स देखिए। डू यू गो टू स्कूल, इसका मतलब होगा क्या तुम स्कूल जाते हो। यानी कि इसमें वाक्य, इसमें जो उत्तर है या तो वो यस में आएगा या तो वो नो में आएगा, है ना। या तो वो यस में आएगा या नो में आएगा। तो ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो इसके अकॉर्डिंग है। डू आ गया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यू आ गया, यू एक सब्जेक्ट है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, ना गोज हुआ ना वेंट हुआ ना गॉन हुआ, गो ही रखेंगे इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से वाक्य बना है, ठीक है। फिर अगला वाक्य है डज ही टेक टी? इसका मतलब है क्या वह चाय लेता है? या फिर इसका इन द सेंस एक मतलब हो सकता है पीता है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो देखिए इसमें भी उत्तर या तो हाँ में आएगा या ना में आएगा, तो ये भी इसी का पार्ट है। तो इसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर ये आप देखिए, डू के साथ यू लग रहा है और डज के साथ ही लग रहा है। तो ऐसा कैसे? मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बता रखा है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कि ही, सॉरी, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब है डू या डस, ये लगेंगे किसके साथ? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डू या डस किसके साथ लगेंगे। देखो ही, शी, इट, कोई एक नाम, इन सबके साथ तो क्या लगेगा? डस। क्या लगेगा? डस। और कुछ शब्द हैं जैसे कोई दो नाम है, दो या दो से अधिक नाम, ठीक है, दो या दो से अधिक नाम है। या फिर आप समझ लीजिए कि कोई यू है, वी है, दे है और आई है, इनके साथ, इन सब के साथ हमेशा डू लगेगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू। तो अगर ये आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको इजीली याद हो गए होंगे कि भाई ही, शी, इट या एक नाम के साथ क्या लगेगा? डज। और दो नाम, दो या दो से अधिक नाम, यू, वी, दे, आई, इनके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो अगर ये चीज क्लियर होगी तो ही आप यहाँ पे सही हेल्पिंग वर्ब का यूज कर पाओगे, ठीक है। तो ये दो क्लियर हो गए, इसके दो एग्जांपल मैंने दिए थे। अब है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी कि तुम स्कूल कब जाते हो? तुम स्कूल कब जाते हो? तुम स्कूल कब जाते हो, यानी कि ये सवाल पूछ रहा है ना। तो इसमें क्या होगा? ये WH टाइप क्वेश्चंस है। अब इसमें हाँ या ना में उत्तर नहीं आएगा, अब इसमें पूरा प्रॉपर फैक्चुअल आंसर आएगा, है ना। जैसे तुम स्कूल कब जाते हो, इसमें हाँ या ना में थोड़ी हो रहा है। कोई हमसे पूछ रहा है कि तुम स्कूल कब जाते हो, तो अपन बोलेंगे हाँ, अपन बोलेंगे ना, ऐसा नहीं है ना। इसमें प्रॉपर फैक्चुअल आंसर आएगा, यानी कि हम स्कूल 8 बजे जाते हैं या हम स्कूल 7:30 बजे जाते हैं, इस तरीके से उत्तर आएगा। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई हाँ या ना नहीं आ रहा बल्कि पूरा एक पूरा प्रॉपर आंसर आएगा, तो वो होंगे ये वाले स्ट्रक्चर में फिट, है ना। इसमें WH वर्ड में, जैसे WH वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और यही चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। WH वर्ड से व्हेन आ गया, फिर डू या डस आएगा। अब देखो यू था इसलिए डू लगा, ठीक है। फिर है गो टू स्कूल, यानी कि क्या तुम स्कूल कब जाते हो, ठीक है। सेकंड वाला वाक्य है हाउ डज इट रेन। अब इसमें हाउ है, भले ही इसमें WH नहीं दे रखा, है ना, लेकिन हाउ भी जो है वो WH में ही आता है ना, यानी पूछ तो रहा है कुछ। तो इसका मतलब है हाउ डज इट रेन, यानी कि बरसात कैसे होती है? बरसात कैसे होती है? है ना। ऐसे बरसात कैसे होती है, हाउ डज इट रेन। या फिर इसका ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि वो कैसे होती है ना। बरसात कैसे होती है, वो कैसे बरसती है, इस तरीके से हम मतलब निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें भी वही है हाउ, है ना। WH वर्ड की फैमिली में है हाउ, डू या डज लग जाएगा इट, क्योंकि इट के साथ क्या रहा है हमारे? डज। इट रेन, है ना। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। फिर अगला वाक्य है डू दे बिलीव इन गॉड। इसका मतलब है क्या वे भगवान
इसका मतलब है क्या वे भगवान में विश्वास करते हैं? दे का मतलब है वो सब, है ना? तो दे के साथ क्या लग रहा है? देखो डू ही लग रहा है, तो डू दे बिलीव इन गॉड, क्या वे भगवान में विश्वास करते हैं? तो इसमें भी उत्तर किसमें आएगा? या तो यस में या फिर नो में। तो ये किसका हो गया? ये इस वाली फैमिली का हो गया। आई समझ में बात? तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, डू डज ये सब भी क्लियर हो चुका होगा। अब आज की क्लास में तो इतना ही है। अब अगली क्लास में ये सब चीजें एंड हो चुकी है। अब अगली क्लास में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट अपना पूरा हो चुका है विद एग्जाम्पल्स, विद क्वेश्चंस, है ना? सब चीजों से उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, है ना? अब अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट कंप्लीट कर लिया, अब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस कल से करेंगे। और उसमें भी जो मुझे लगेगा, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है ना, ओपन द डोर, इस टाइप से वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगी। तो अभी ये जो है ये आप आराम से नोट कर सकते हैं। और आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी से सवाल पूछते हैं और उसके एंड में ता है, ती है, ते है आता है। अब मैं आपको घर के होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, उनको नोट करना और कमेंट में अपना आंसर लिखना। हम आ चुके हैं हमारे होमवर्क की तरफ, यानी कि ये जो वाक्य है ये मैंने आपको दिए हैं, इनको सोच समझ के आपको फिल करना है, कमेंट में आंसर करना है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप बिल्कुल सही सही उत्तर दे दोगे। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ वाक्यों को। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव यानी प्रश्न वाले वाक्य जो अभी समझाया वही है, ठीक है? देखो, डू दे डैश गॉड, वर्शिप आएगा कि वर्शिप्स आएगा, वो आप देख लीजिएगा कि क्या यहाँ पे वर्ब आनी चाहिए, ठीक है? इन दोनों में से, यानी कि क्या वे भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है। फिर है डज या डू, यानी कि इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करना है कि डज आएगा कि डू आएगा, है ना? डज या डू ही मेक एनी मिस्टेक, क्या उसने कोई, क्या वो गलती करता है कोई, है ना? फिर है डज वी प्ले फुटबॉल, इसमें आपको एरर निकालना है, यानी गलती बतानी है कि इस वाक्य में गलती कहाँ है। इसमें आपको क्या फाइंड करना है? एरर, गलती निकालनी है और आप इसको सही करके लिखेंगे, ठीक है? यानी कि डज वी प्ले फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेलते हैं? फिर है डू यू डैश टू स्कूल, अब आपको गो या गोज में से एक चुन के लिखना है, क्या तुम स्कूल जाते हो, इसका मतलब ये है, ठीक है? फिर है डज आई मेक अ केक, है ना? इसमें आपको एरर फाइंड करनी है, एरर का मतलब आपको इसमें गलती निकालनी है, इसमें भी। तीसरे और पांचवें वाक्य में आपको गलती निकालनी है। डज आई मेक केक के इसमें ढूंढना है आपको गलती कहाँ है, किस वर्ड में गलती है। डज आई मेक अ केक, क्या मैं केक बनाती हूँ या बनाता हूँ, ये थी। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। और अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भले ही एक दिन में 2 वीडियो लेके आऊंगी, टेंशन मत करना। मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी विद्यालय विषय का, मैथ्स को छोड़ के। और आप आगे से आगे अपना भरोसा बना के रख सकते हैं। और मुझे मेरी थोड़ी सी मानसिक स्थिति भी समझिए कि मैं किस दौर से गुजर रही हूँ, वो अभी तक रहा है जो रहा है। पर अब मैंने सोच लिया है कि इस चक्कर से आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी मुझे कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर होता है कि यार मैंने बच्चों को अपने भरोसे बैठा तो दिया है, लेकिन मैं वीडियो बना नहीं पा रही। क्योंकि उस टाइम गर्मियों की छुट्टियां थी, मैं मेरे घर पे फ्री थी एकदम, आराम से रोज वीडियो बना पाती थी, लेकिन अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन अब मैंने लाइफ को वापस से ट्रैक पे लाया, पटरी पे लाया। अब पटरी एकदम सही चलेगी, ट्रेन भी एकदम सही चलेगी, तो टेंशन की बात नहीं है। अब मैं रोज वीडियो लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।